जी, यहाँ पर हम लोग जो है इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं अपनी स्टैक की अरेज के अंदर। तो इनिशियली हमारे पास स्टैक जो है वो इस तरह होती है। हमारा टॉप जो है हमने बात की थी क्या होता है, -1 पर होता है, -1 इंडेक्स के। और ये हमारी स्टैक है, इसको हम कह देते हैं जी हमारी है स्टैक। चलो, और अब जो है हमारे केस में हम सिर्फ 3 एलिमेंट्स के लिए स्टैक बनाने जा रहे हैं। तो ग्लोबली हम बना लेते हैं पहले इसको, स्टैक को इंट स्टैक। और ये काम जो है हम लोग करने जा रहे हैं बेसिकली, वैसे तो हम लोग जो है इसको 2 तरीक़ों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तरीका तो आपके पास है अरेज़ के ज़रिए से, और दूसरा जो आपके पास मेथड है वो है लिंक्ड लिस्ट के ज़रिए से। 2 डिफरेंट मेथड हैं, दोनों के ज़रिए से ही आप लोग क्या है अपनी स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो मेथड हम यूज़ करने जा रहे हैं वो हमारे पास है अरेज़ मेथड। तो इसलिए हम लोग क्या है पहले एक अरे बना लेते हैं, नेम हम रख लेते स्टैक, और इसकी लेंथ हम रख लेते हैं 3, क्योंकि 3 एलिमेंट्स की बना रहे हैं तो 3 रख लेते हैं। और उसके बाद एक चॉइस का एन बना लेते हैं, जो हमारे जो है इसकी नंबर्स ऑफ स्टैक के अंदर एलिमेंट्स की नंबर्स, टोटल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा 3। और प्लस जो है हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं टॉप का। चलेंगे, टॉप का क्यों बनाया, क्योंकि हमने हमारा इनिशियली जो टॉप होता है वो -1 पे होता है। तो जैसे ही अब पहले हम इसको बनाते हैं, जैसे मीन के अंदर है, अभी तक हमने कोई स्टैक नहीं बनाई थी, हमारा टॉप हमें नहीं पता कहाँ पर है, तो टॉप को है सेलेक्ट करते हैं -1। टॉप क्या है हमारा -1 पर है यहाँ। फिर इसके बाद जो है हम लोग मैसेज प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एफ, और यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं स्टैक ऑपरेशंस। चलिए, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जी हमने, हम लोग जो है पुश भी कर सकते हैं। पहला 1 प्रेस करें तो पुश करेंगे हम लोग, और 2 प्रेस करें तो पॉप का फंक्शन हम एक बना लेते हैं, और 3 प्रेस करेगा तो हम डिस्प्ले करवा लेंगे, डिस्प्ले। और 4 प्रेस करेगा तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, ये 4 हमारे पास ऑप्शंस होंगे। चलिए नेक्स्ट लाइन में फिर हम प्रिंट करवाते हैं, यहाँ लिखते हैं एंटर ऑप्शन, एंटर वैल्यू। ठीक है, हमारा जो है मैसेज प्रिंट होगा, आप वैल्यू एंटर करें, आपने क्या करना है, पुश करना है, पॉप करना है, एक्सेट करवाना है। तो वो वैल्यू हमें ऑब्वियसली किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी पड़ेगी, तो हम लोग चॉइस नेम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ये भी ग्लोबली बनाते हैं हम लोग, तो ये बना लेते हैं जी। चलें, चॉइस के अंदर जो है हम वैल्यू ले लेते हैं इसकी, चलिए चॉइस के अंदर वैल्यू लेते हैं अब स्कैन एफ, और परसेंटेज डी कर लिया हमने, और हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज डी के बाद इसकी वैल्यू एंड और चॉइस। ये हमने चॉइस की वैल्यू ली, लेने के बाद फिर हम एक लूप लगा लेते हैं, वाइल चॉइस। हमने क्या किया, लूप लगा लिया वाइल की, चॉइस की वैल्यू अगर 0 से, क्योंकि हमने 1 2 3 4 ऑप्शन रखे हैं टोटल, तो इसलिए 0 से बड़ी होनी चाहिए, या आप इसको करते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल भी हो सकती है और इससे ग्रेटर भी हो सकती है, और ये लेस देन और इक्वल टू 4 तक होनी चाहिए। 1 2 3 4 ऑप्शन हमारे पास। ठीक है, अब चलिए ये हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया है कि चॉइस की जो भी वैल्यू होगी कि 1 से ग्रेटर होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, और लेस देन 4 और इक्वल होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इफ़ चॉइस इज इक्वल 1, और इसके अंदर हम लोग जो है पुश का फंक्शन बना देंगे, और चॉइस इज इक्वल 2 होगा तो इसके अंदर पॉप का डिलीट करने के लिए बना देंगे, और 3 के अंदर हम डिस्प्ले, इफ़ चॉइस इक्वल 3 तो यहाँ पर हम डिस्प्ले का फंक्शन चला देंगे, और अगर 4
कस्टमर आपका या जो भी जो है यूज़र इनपुट करता है, तो हम प्रिंट एफ एग्जिट करवा देंगे, एग्जिट हो गए हैं, और ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक हमारा बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? ब्रेक हमारा लूप को एग्जिट होने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। लूप से जब भी एग्जिट होना हो तो हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और उसके अलावा ठीक फर्स्ट टाइम ये चलेगी, चाहे उसने अगर 1 प्रेस किया तो पुश हो जाएगा, 2 किया है तो वो पॉप हो जाएगा, 3 किया तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक, अगर पुश पॉप या डिस्प्ले करने के बाद ठीक है दोबारा हमने इसको जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी यहाँ पर कि दोबारा से बताइए जी वो दोबारा से पुश पॉप डिस्प्ले एग्जिट करना चाहता नहीं करना चाहता। अगर करना चाहता है तो हम इंटर वैल्यू उसको वही दोबारा प्रोसीजर फॉलो कर देंगे। इंटर वैल्यू में ऐसे प्रिंट होगा, चॉइस की वैल्यू जो है रिसीव होगी, चॉइस के अंदर रिसीव होने के बाद दोबारा से फिर आपकी कंडीशन चेक होगी और ये काम आपका चलता रहेगा। चलेंगे, और इसमें अगर आप लोग चाहें तो इसको जो है ये इसको ख़त्म भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। इसके बगैर भी हमारा ये लूप चल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं जी, पहले पुश का फंक्शन बना लेते हैं हम लोग। चॉइस 1 हो तो पुश का फंक्शन चलना चाहिए, पुश नेम रखा हमने और ये फंक्शन हमारा जो है ये कॉल होगा। चलिए जी, पुश का फंक्शन बनाते हैं बाहर हम, वाइड पुश। देखें इनिशियली टॉप -1 पे होता है, हमें पता है। यहाँ पर जैसे ही हम जो है पुश करते हैं हम पहले प्लस प्लस करते हैं, तो हम इसे करते हैं पहले टॉप प्लस प्लस, तो इसका टॉप आपका क्या है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर आने के बाद अब हम इसके अंदर जो है एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट एक्स, और फिर जो है मैसी प्रिंट कराते हैं एफ एंटर वैल्यू जो आपने स्टोर करनी वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद एक्स के कीबोर्ड के जरिए से हम लोग वैल्यू ले लेते हैं स्कैन एफ %d कॉमा और स्कैन एंड एक्स। तो हम जो है कीबोर्ड से वैल्यू ले ली। वैल्यू लेने के बाद अब वैल्यू हमारे पास टॉप को प्लस प्लस कर दिया, यहाँ पर आ गई हमारे पास, अब वैल्यू भी आ गई है। वैल्यू आने के बाद हम यहाँ इसको क्या है इंसर्ट कराते हैं, तो स्टैक जी टॉप में हमारे पास अब 0 है, यहाँ पर लिख भी देते हैं हम लोग साथ साथ। टॉप में पहले आपके पास था -1, जैसे इसके अंदर आए टॉप प्लस प्लस हुआ, टॉप में आपके पास आ गया 0, तो स्टैक टॉप इज इक्वल टू एक्स। अब देखें टॉप में क्या हमारे पास 0, तो स्टैक 0 अरे स्टैक अरे का नेम है, तो 0 वाले इंडेक्स पर एक्स की जो भी आपने वैल्यू दी है वो आपकी जो आकर यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। ठीक, अब ये हमारा काम कब होगा? जब आपकी स्टैक जो है उसके अंदर स्पेस होगी, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहले हमें कंडीशन लगा लेते हैं इफ टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू n-1, या हम कर लेते हैं टॉप इज ग्रेटर देन n। हाँ जी, तो हमारी टॉप जो है जैसे ही इस 2 की इक्वल होगी तो हमारा क्या है वो फुल हो जाएगी। तो टॉप इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो टॉप आपका जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो आपकी स्टैक क्या है, मतलब आपका टॉप जो है यहाँ पर होगा। ठीक, तो इसके बाद मज़ीद हम इंसर्ट नहीं करा सकते। तो अगर आपका टॉप इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो हम यहाँ मैसेज प्रिंट करा देते हैं प्रिंट एफ स्टैक इज ओवरफ्लो। ठीक है, स्टैक है ओवरफ्लो कंडीशन में। एल्स, इसका एल्स क्या बनेगा कि आप स्टैक जो है ओवरफ्लो नहीं कर रही, तो हम इसका एल्स पार्ट डिफाइन कर लेते हैं
एल्स में क्या है, फिर ये हमारा ये काम होना चाहिए बार बार। ठीक है, एल्स में क्या होगा, टॉप प्लस प्लस होगा, होने के बाद वैल्यू हम लेंगे एक्स में, लेने के बाद उस टॉप में इंसर्ट करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमने एक फंक्शन बना लिया। इसको हम लोग जो है कॉपी करते हैं, फंक्शन को रजिस्टर्ड करवाते हैं पहले, तो यहाँ पर हम करवा देते हैं रजिस्टर्ड। इसके बाद करवा देते हैं, इससे पहले क्योंकि इसके पहले भी करवा सकते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात याद है, यहाँ हमने लिया है टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये हमें जो है ये एन जो हमने ग्लोबल बना हुआ है ये n माइनस वन से भी मिल सकता है। ठीक, एन में से एक माइनस करेंगे तो भी हमारे पास 2 आ जाएगा, तो हम इसको जनरल वे में लेकर चलते हैं, यहाँ पर करते हैं n माइनस वन, तो हमें यहाँ से 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने फंक्शन बना लिया, रजिस्टर्ड भी कर लिया, रजिस्टर्ड करने के बाद अब हम इसको यूज़ कर लेते हैं कि हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। चलें इसको एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या होता है हमारे पास। ओहो, वाइड की स्पेलिंग हम लोगों ने गलत लिखी है, वाइड वाइड वाइड। चलें जी, अब इसको चलाते हैं हम लोग। किस चीज़ का आ रहा है, एंड एक्स सेमी कॉलन एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू के बाद हमने को मैंने लाइन नंबर 50, लाइन नंबर 50 हमारे पास ये है, यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना है। चलें जी, अब इसको चेक करते हैं हम। चलें जी, पहला मैसिव स्टैक ऑपरेशन, ये हमारा किस वजह से हो रहा है, ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास ये मैसिव प्रिंट हो रहा है, ये हमारा हो रहा है जी इसकी वजह से। फिर थर्ड हमारे पास एंटर वैल्यू, ये प्रिंट हो रहा है हमारा इसकी वजह से। अब हमने एंटर वैल्यू एंटर करनी है, जो भी वैल्यू हमारी होगी इस चॉइस के अंदर स्टोर हो जाएगी। बताइए, हमने पुश करना है तो हम यहाँ कर लेते हैं 1। तो एक और काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर स्टैक का साइज बता सकते हैं, स्टैक ऑपरेशंस, स्टैक साइज बता देते हैं, स्टैक साइज इज 3, ताकि हमें पता हो टोटल कितना साइज है। चलें अब इसको चलते हैं। चलें, स्टैक का साइज हमारे पास 3 है, मतलब 3 एलिमेंट्स हम लोग जो है स्टोर करवा सकते हैं। पहले करवाते हैं 1, क्यों नहीं ले रहा ये, चेक करते हैं क्या इशू है जी। चॉइस में बन गया, फिर हमारी कंडीशन चेक हुई, इसे चेक होने के बाद इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, तो हमें इस पुश पर चले जाना चाहिए, ये पुश। दोबारा चेक करके देखते हैं जी, हम प्रेस करते हैं एंटर। एक मिनट में देखता हूँ क्या इशू है जी। चले जी, हाँ प्रोग्राम हमारा ठीक है, बेसिकली जो है ये स्लो चल रहा है कंपाइलर में। ये 1 एंटर करते हैं जी, 4 ऑप्शन है, 1 पुश के लिए, 2 पॉप के लिए, 3 डिस्प्ले के लिए, 4 एग्जिट के लिए। तो हम फिलहाल हमने पुश पे काम किया तो पुश करते हैं जी 1। ये स्लो है थोड़ा एक्चुअली, तो बहुत स्लो वर्क कर रहा है ये। कंपाइलर चेंज कर देते हैं इसका, इसको कॉपी करके कंपाइलर चेंज करते हैं हम लोग, सारा कॉपी करते हैं और कंपाइलर हम लोग चेंज करते हैं अपना, ये सेकंड ये चला लेते हैं। चलिए, इंटरनेट स्लो आ रहा है। जी रुक जाइए जी, इंटरनेट का इशू हो गया इसको। चलो जी, चल रहे हमारा काम पाएगा। इसको सारा कॉपी करके हम लोग अपना कोड पेस्ट करते हैं यहाँ। चलें, एग्जीक्यूट करते हैं जी, देखिए 4 रन चल गया, स्टैक साइज 3, 1 पुश करते हैं, 4 रन आ गया जी। पहली वैल्यू 10 पुट करते हैं जी। अब क्या होगा हमारा, पहले इसकी वजह से टॉप प्लस प्लस होगा तो स्टैक यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ हमारा 10 दे रहे हैं तो 10 हमारा यहाँ पर क्या है, स्टोर हो गया। चलिए एंटर करते हैं, 10 स्टोर हो गया।
स्टोर होने के बाद ये फंक्शन हमारा चल गया, ये फंक्शन चल गया। अब वापस है नेक्स्ट ये स्टेटमेंट आ रही है, दोबारा वो आपको प्रिंट कर देता है पुश पॉप डिस्प्ले एग्जिट, और पूछ रहा आपसे एंटर वैल्यू कि आप दोबारा कुछ करना चाहते नहीं करना चाहते, तो मैं दोबारा से एक जो है और इंसर्ट करवा देता हूँ 1। पुश के लिए 1 है तो मैं जो है 1 एंटर करता हूँ, सेकंड वैल्यू एंटर करता हूँ 20। तो अगेन मेरा क्या है, पुश का फंक्शन कॉल हुआ है और टॉप प्लस प्लस होने से यहाँ पर आ गया है, ठीक। और एक्स की वैल्यू मुझसे मांग रहा है वो एंटर करें, तो मैंने 20 एंटर कर दिया है। तो टॉप जो भी हमारे पास टाइम 1 पे है, तो 1 पे हमारी वैल्यू क्या है, हम दे रहे हैं इस टाइम 20 आपकी स्टोर हो जानी चाहिए। चलें जी, अब इसको जो है हम एंटर करते हैं दोबारा, ये देखें अगेन पूछ रहा है कि और वैल्यू एंटर करनी है, तो 1 प्रेस करते हैं हम लोग, प्रेस हो गया। अब फिर आपका क्या है, ये मेथड चला, पुश का चलने के बाद टॉप प्लस प्लस हुआ, अब आपका टॉप जो है यहाँ पर 2 पर आने के बाद फिर अब वैल्यू मांग रहा है, तो हम लोग इस बार वैल्यू देते हैं 30। तो हमारा 30 जो है यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, जैसे ही हम लोग एंटर स्टोर हुआ। चलें जी, दोबारा वो हमारी स्टेटमेंट चली है वाली, तो हम अगेन अब चेक करते हैं, देखें अब हमारी ये क्या है, फुल हो चुकी है। अब और एलिमेंट इंसर्ट नहीं होनी चाहिए, तो हम कोशिश करते हैं 1 प्रेस करते हैं, इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जी ये देखें, तो उसने आपको मैसेज प्रिंट करा दिया, स्टैक क्या है, ओवरफ्लो कर रही है, मज़ीद आप ऐड नहीं कर सकते। तो दोबारा से जो है हम पूछ रहा है जी और कुछ करना है तो बताएं, तो हम अब एग्ज़िट कर देते हैं। तो एग्ज़िट के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर रखा हमने 4, यहाँ भी हमें बता रहा है जी 4 एग्ज़िट के लिए है, तो हम 4 प्रेस कर देते हैं। चलिए 4 जैसे ही प्रेस करेंगे तो हम अंदर आएंगे लूप के, तो हमारे पास ये चलेगा, प्रिंट होगा एग्ज़िट और ब्रेक हो जाएगी हमारी ये लूप। तो हम करते हैं इसको एंटर, जी ये देखिए एग्जिट हुआ और हम बाहर निकल आए, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली फंक्शन था हमारे पुश के लिए, ठीक है।